नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 24 जून 2024 की ऑल शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, IRDAI के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो वो कौन हो जाएंगे? देवाशीष पांडा। अगर पूछा जाता है IRDAI का फुल फॉर्म तो वो क्या होगा? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, टू स्टेटस पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। तो वो हो जाएंगे चेतन भगत। नेक्स्ट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CJI का फुल फॉर्म बताओ। तो ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला है, पल्लव वंश की राजधानी बताओ। पल्लव वंश की राजधानी हो जाएगी कांची। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार का आकार कैसा है? तो चौकोर कह सकते हैं या फिर आयताकार। अगला है, BBS लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा 281 एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट है, चेठियागिरी बिहार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। अगला है, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान राज्य की। अगला, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 जुलाई सन 1876 में की थी। अगला है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? कंचनजंगा। और अगर पूछा जाता है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी नंदा देवी। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी सन 1875 में मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल MS ओलकॉट ने की थी। अगला है, मेघालय में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो मेघालय में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला है, बहु किला कहाँ पर स्थित है? बहु किला स्थित है जम्मू शहर में। अगला है, जनवरी 2023 से पहले रेलवे के अध्यक्ष कौन थे? तो अनिल कुमार लाहोटी। अगला है, फॉरबिड एंटोनिम्स बताओ। फॉरबिड का एंटोनिम्स क्या होता है? परमिट। अगला है, सिर्बोगियम का परमाणु क्रमांक बताओ। तो 106 होता है। अगला है, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 20 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 20 के लिए क्या है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। यह है आर्टिकल 20। अगला है, भारत में लोक नृत्य की संख्या बताओ। तो भारत में लोक नृत्यों की संख्या है 30। अगला है, बराबर की पहाड़ियाँ या गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हो जाएगा बिहार। अगला है, स्वर्ण क्रांति का संबंध बताओ। स्वर्ण क्रांति का संबंध है शहद उत्पादन और बागवानी से। अगला, हुमायूं को ईरान में शरण किसने दी थी? तो शाह तहमास्प।
अगला है वित्त मंत्रालय अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है IAF के चीफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला है बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र बताओ। तो BMI इक्वल टू वजन या कह सकते हैं किलोग्राम प्रति ऊंचाई स्क्वायर। अगला है कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष का नाम बताओ। तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगला स्टार्टअप योजना क्या है बताओ। तो स्टार्टअप योजना क्या है? भारत सरकार द्वारा रोजगार सृजन और धन सृजन के लिए एक पहल है। एक क्वेश्चन था उड़ीसा में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। अगला है सीज का सिनोनिम्स बताओ। तो ये होता है स्टॉप। अगला है भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि 2 दिन के एग्ज़ाम बचे हैं। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है बोलो कि इस वीडियो को आगे ज़रूर देखिए पूरा। सबसे पहले तो हम लोग विटामिन के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा रतौंधी रोग होता है। इसका जो केमिकल नेम होता है तो वो क्या होता है? तो इसका क्या होता है? इसका कमेंट बॉक्स में इसका केमिकल नेम आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ आपसे, तो आप बताना है। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी। कौन सा होता है? बेरी। इसका केमिकल नेम थायमिन। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। अब देखिए, सबसे पहले तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन बी, सी। और अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो A, D, E, K। और विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? टोकोफेरोल। ओके। और अब हम लोग देखते हैं कुछ नृत्य के क्वेश्चन। तो नृत्य में पहला नृत्य है आपका बिहू। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा असम का लोक नृत्य। बिहू के बाद आता है आपका घूमर लोक नृत्य। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। एक नृत्य आता है राउफ कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य। आगे हम लोग बात करते हैं अगले नृत्य की, तो वो हो जाएगा कथकली व मोहिनी अट्टम। ये दो नृत्य कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे केरल के लोक नृत्य। अगले नृत्य की बात करें तो वो हो जाएगा गिद्दा व भांगड़ा। ये दो नृत्य कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे पंजाब के। एक नृत्य आता है गरबा व डांडिया। ये दो नृत्य कहाँ के हैं? गुजरात के। ओके। अब देखिए गाइस, मैंने आपको नृत्य बता दिए हैं। एक आता है कजरी कहाँ का है? यूपी का। चोंग नृत्य एक आता है चोंग कहाँ का है? नागालैंड का। ओके।
एक नत आया था गाइस, बहुत से नत आ रहे हैं आपके। तो देखिए, अगर आपको नत से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है तो आप नत तैयार करके जाइएगा, क्योंकि नत से भी 2-3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। देखिए, जनगणना से भी आ रहे हैं। जनगणना से आने वाले शिफ्टों में आ सकता है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।